हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर स्कॉलरशिप पे एक डिटेल्ड वीडियो बना लीजिए। तो बच्चों फाइनली वो वीडियो आ चुका है। यहां पर हम बात करने वाले हैं आईसीआई के प्रोस्पेक्टस को देखकर कि स्कॉलरशिप के लिए कौन एलिजिबल होता है, कितना अमाउंट मिलता है। तो देखो सिंपल सी बात है, इंस्टीट्यूट ने भाई साफ बोल दिया है कि आईसीआई ने बोल दिया कि हमने 100 करोड़ रुपीस अलग से रखे हुए हैं स्कॉलरशिप्स बांटने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर ये जो स्कॉलरशिप आप लेना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये स्कॉलरशिप इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए। सर लेकिन मैं तो सर फाउंडेशन का स्टूडेंट हूं, तो क्या ये वीडियो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। मेरे बच्चा, अगर आपने अभी दिसंबर 23 में एग्जाम दिया है और आपके चांसेस है कि आप पास हो जाओगे, तो आप स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहोगे, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आप दिसंबर 23 के बाद आप जब भी एग्जाम होगा, तो उसके बाद जब आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर जाओगे और आप स्कॉलरशिप पाना चाहते हो, उसके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। मैं सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी से पहले स्टार्ट करूंगा, जो मेनली स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं, दैट इज इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट्स। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियली उनकी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग नहीं है ना। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सीए कोर्स लेते हैं और उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है वो स्ट्रांग नहीं होता। मैं खुद उनमें से ही था, है ना। तो यहां पर बेटा आपको एक बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए, यानी जब आप सीए फाउंडेशन पास हो चुके होंगे और इंटरमीडिएट के लिए न्यू स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा चुके होंगे, उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूं। तो यहां पर आपको पहले अमाउंट कितना मिलेगा बेटा, 1500 रुपीज पर मंथ का अमाउंट मिलने वाला है। 1500 रुपीज हर महीने आईसीआई आपके बैंक अकाउंट में डाल देगा। लेकिन सबको नहीं मिलेगी ये स्कॉलरशिप। क्या है, इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब वो इंसान, वो स्टूडेंट जिसके पेरेंट्स की इनकम, पेरेंट्स मतलब मदर फादर दोनों की इनकम मिलाकर कितनी इनकम है, शुड नॉट बी मोर देन 3 लाख रुपए पर एनम। यानी एक साल में दोनों पेरेंट्स की इनकम अगर मिला के 3 लाख रुपए तक है या 3 लाख रुपए से कम है, तो वो स्टूडेंट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। दूसरा, आप वो स्टूडेंट होने चाहिए जिन्होंने इंटर कोर्स के लिए रजिस्टर करा लिया है, इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करा लिया है। हो सकता है आप फाउंडेशन पास करके रजिस्ट्रेशन करा रहे हो सकता है आप ग्रेजुएशन करने के बाद डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करा रहे हो। तो उस केस में बेटा ये आपको पैसे मिलने लगेंगे। कितने महीने तक मिलेंगे बेटा, 9 मंथ्स के लिए मिलेंगे। फ्रॉम द मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटर कोर्स 9 मंथ्स के लिए आपको मिलेंगे। यानी 9 मंथ्स के लिए आपको 1500 रुपीज दिए जाएंगे। और ये पैसा, ये जो 9 मंथ्स है, और 3 महीने के लिए एक्सटेंड हो सकता है। अगर एडिशनल 3 मंथ के लिए हो सकता है, अगर आप बेटा विद इन 12 मंथ्स के अंदर, अगर आप 12th मंथ के अंदर एनी वन ग्रुप सीए इंटरमीडिएट का, या तो ग्रुप 1 या ग्रुप 2, दोनों में से कोई भी ग्रुप क्लियर कर लोगे ना, तो ये 3 महीने के लिए बढ़ जाएगा। या अगर आपने ये जो कोर्स होता है इनका, सॉफ्ट स्किल्स का एक कोर्स होता है इंस्टीट्यूट का, अगर आप वो कोर्स कंप्लीट कर लेते हो रजिस्ट्रेशन के 9 महीने में, तो आपका ये जो अमाउंट है ये 9 मंथ्स की जगह 12 मंथ्स हो जाता है। 3 महीने आपको एडिशनल मिल जाते हैं। ये आपको बेनिफिट होता है। मतलब सर अगर हम इंटरमीडिएट पास हो जाएंगे तो हमारी जो स्कॉलरशिप है वो बंद हो जाएगी क्या? नहीं मेरे बच्चा, अगर आप इंटरमीडिएट पास हो जाते हो तो फिर आप फाइनल स्टूडेंट बन जाओगे। फाइनल के स्टूडेंट्स को भी 1500 रुपए पर मंथ मिलता है। सेम कंडीशन है, वहां पे इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्टर होना था। अगर आप दोनों ग्रुप क्लियर कर लोगे तो आप फाइनल कोर्स में रजिस्टर हो जाओगे। एंड आपके पेरेंट्स की इनकम, दोनों की इनकम मिलाकर अगेन 3 लाख रुपए पर एनम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 लाख पर एनम तक होगी तो चलेगा। सर यहां पर कितने महीने तक पैसा मिलेगा? तो उन्होंने बताया 30 महीने, या जितना आपका आर्टिकलशिप, जो सीए में आप आर्टिकलशिप करते हो, उनमें से जो भी पीरियड कम होगा उस पीरियड के अमाउंट के लिए आपको क्या मिलेगी, 1500 रुपए। नॉर्मली बेटा ये आपका पीरियड 24 महीने का होने वाला है,
क्योंकि आप 2 साल की आर्टिकलशिप करोगे तो 2 साल आपको 1500 रुपए पर मंथ मिलेंगे। 1500 रुपए पर मंथ आपको मिलने वाले हैं। इसको सर कैसे अप्लाई करेंगे, विल टॉक अबाउट इट, है ना, अभी आगे जाकर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब आते हैं रैंकर्स कैटेगरी, द टॉपर्स कैटेगरी। तो यहां पर बेटा कुछ रैंकर्स को भी स्कॉलरशिप दी जाती है। इसको हम बोलते हैं मेरिट स्कॉलरशिप। क्या बोलते हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट सीए इंटरमीडिएट एग्जाम में, अगर कोई भी स्टूडेंट सीए इंटरमीडिएट एग्जाम में कौन सी रैंक, सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 10 यानी शुरू के टॉप 10 में अगर आपका नाम आ जाता है तो उस केस में बेटा आपको मेरिट स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे और 2500 रुपए पर मंथ मिलेगा। और मेरिट स्कॉलरशिप, क्योंकि आप एक ऑल इंडिया रैंकर हो तो आपके लिए क्या होने वाला है, पेरेंट्स वाला कोई क्राइटेरिया नहीं है, इनकम नहीं, आपने मेरिट के बेसिस पे ये स्कॉलरशिप पाई है, इसीलिए आपको 2500 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। कितने टाइम के लिए दिया जाएगा, 30 मंथ्स। 30 मंथ्स या आर्टिकलशिप का जितना पीरियड बचा है, दोनों में से जो भी कम होगा, दोनों में से जो भी कम होगा, एंड स्टूडेंट मस्ट रजिस्टर। और यहां पर बेटा जब आप इंटरमीडिएट पास होके ऑल इंडिया रैंक ले आओगे तो एप्लीकेशन, स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन लेने से करने से पहले आपको फाइनल कोर्स के लिए रजिस्टर कराना पड़ेगा, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। और ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, मुझे पता है जितने स्टूडेंट्स अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, ये 1500 रुपए पर मंथ या ये 2500 रुपए पर मंथ उनके लिए एक बड़ा अमाउंट है, क्योंकि उनकी एजुकेशन की कॉस्ट जो है यहां से मीट आउट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, ओके सर। एक और लास्ट कैटेगरी आती है बेटा, मेरिट कम नीड बेस्ड। मेरिट कम नीड बेस्ड मतलब आप ऑल इंडिया रैंकर भी हो और फाइनेंशियली वीक भी हो। अगर ये दोनों कंडीशन मीट आउट होती है, मतलब या तो आपका इंटरमीडिएट एग्जाम्स में रैंक आ गया था, रैंक आ गया था मतलब ऊपर के 10 नंबर छोड़ दो, है ना, ऊपर के 10 नंबर छोड़ दो, अगर आपका रैंक आ गया था तो आप यहां पर आ सकते हो। बट क्योंकि ये इकोनॉमिक बेस्ड है, क्योंकि ये पेरेंट्स की इनकम पर भी डिपेंड करती है, तो यहां पर सेम कंडीशन है बेटा, इनकम ऑफ पेरेंट्स शुड नॉट बी मोर देन 3 लाख पर एनम। पेरेंट्स की इनकम 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सेम अमाउंट, सेम मंथ्स बेटा, 30 महीने या आर्टिकलशिप का बचा हुआ पीरियड, जो भी कम होगा उतने अमाउंट के लिए पैसा दिया जाएगा, उतने मंथ्स के लिए बेटा पैसा दिया जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सर अगर मैं दिसंबर 23 में एग्जाम क्लियर हो गया या जून 24 में क्लियर हो गया, मेरा सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर हो गया और मेरे पेरेंट्स की इनकम सर नहीं है, 3 लाख पर एनम नहीं है, वो तो रिटर्न भी फाइल नहीं करते हैं, तो यहां पर बेटा आप क्या करेंगे, एसएसपी पोर्टल पर जाएंगे। आपका सेल्फ सर्विस पोर्टल आपने आज तक लॉगिन किया होगा, मैं ये मान रहा हूं। एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन करना, वहां पर आएगा बेटा स्टूडेंट फंक्शन, क्या आएगा, स्टूडेंट फंक्शन करके एक टैब होगा, उस पर क्लिक करना और यहां पर आपको दिखेगा स्कॉलरशिप फॉर्म। क्या दिखेगा, स्कॉलरशिप फॉर्म, जो ऑनलाइन आपको भरना है। ये क्वार्टरली ओपन होता है बेटा, अभी जल्दी ही ओपन हो जाएगा, जैसे ही मुझे लगता है आपके रिजल्ट आ जाएंगे ओपन हो जाएगा। ये क्वार्टरली ओपन होता है। इसमें बेटा आपको जो इंफॉर्मेशन डालनी है वो एकदम करेक्ट डालनी है। इधर उधर गलती कर दोगे तो स्कॉलरशिप का फॉर्म क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो डबल चेक कर लेना इंफॉर्मेशन को भरते हुए। वहां पर बेटा आपके पेरेंट्स का पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर मांगा जाएगा टू चेक द इनकम, ठीक है, एंड कैंसल्ड चेक माना जाएगा। क्या मांगा जाएगा, कैंसल्ड चेक मांगा जाएगा बेटा आपका। ये कैंसल चेक आपका लगेगा क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। जब आप एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे तो 15 से 25 दिन के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है, करेक्ट है। और ये फॉर्म बेटा जाता है अप्रूवल के लिए। कहां पर जाता है, नॉर्मली एक सीए का अप्रूवल लगता है, तो आप जिस भी सीए का मेंबरशिप नंबर दोगे ना अप्रूवल के लिए, उसके पास ये जाएगा एंड वो कंफर्म करेगा कि हां इस बच्चे ने ये डिटेल ठीक दी हुई है और अप्रूव कर देगा, और फिर ये फाइनल अप्रूवल के लिए जाता है। तो अब दिक्कत ये आती है बेटा कि सर हम सीए का मेंबरशिप नंबर कहां से लाएंगे। देखो बेटा, अगर आप सीए इंटरमीडिएट क्रैक कर लोगे तो आप आर्टिकलशिप के लिए जाओगे, जिसके अंडर आप आर्टिकलशिप करोगे उसका मेंबरशिप नंबर आपको
मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर आपने सीए फाउंडेशन अभी क्लियर करा है और आपके पास कोई सीए का मेंबरशिप नंबर नहीं, तो आप अपने पेरेंट्स से बोल सकते हो कि किसी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को जानते हैं क्या, उसका मेंबरशिप नंबर प्रोवाइड कर दीजिए, तो वो देकर आप उनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, ये मेंबरशिप नंबर देके फाइनली अप्रूव करा सकते हैं। आई होप ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल रहेगा, जिनको जेन्युइनली स्कॉलरशिप की नीड है, एंड जरूर अप्लाई करिएगा अगर आपको नीडेड है, बिकॉज इंस्टीट्यूट भी यही चाहता है कि जब आप एक जर्नी कर रहे हैं, एक ऑलरेडी आपकी स्ट्रगल भरी जर्नी है, आप मेहनत करने वाले हैं, इतने आवर्स पढ़ाई करने वाले हैं, तो वो चाहता है कि अगर कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड जिसका वीक है या कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट है, उसको हम जो है फंडिंग दे सके। तो ओके टाटा, थैंक यू, टाटा बाय।